हाँ जी, आज आपका सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चलेगा, जो बहुत ज़बरदस्त ट्रिक के साथ बताया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1। इसे हम कैसे पहचानते हैं? पहचानना, पहचान जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे पहचान, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आदि शब्द आते हैं तो उन्हें क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह जाता है, वे जाते हैं। वह जाता है, वे जाते हैं। यही जो आया है, यही आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचानने के बाद जिस वाक्य के अंत में, अंत मतलब आखिरी में, ये अंत है ना इसका, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये आपकी पहचान है। इसमें होता है सिंगुलर, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, जिससे हम इसको कहते हैं एक वचन, इसे कहते हैं हम बहुवचन। ये सब आप लोग जानते ही होंगे, एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। सिंगुलर मीन्स मतलब होता है एक वचन और प्लूरल मीन्स मतलब होता है बहुवचन। इसको हम करते कैसे हैं? जब सिंगुलर सेंटेंस रहेगा तब कैसे होगा, जब प्लूरल सेंटेंस रहेगा तब कैसे होगा। जब सिंगुलर सेंटेंस रहेगा तब कैसे होगा और जब प्लूरल सेंटेंस रहेगा तब कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं, फिर यस या यस। सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें हम यस या यस लगाते हैं। और प्लूरल सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब सिंगुलर सेंटेंस कौन से आते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट।
सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है आपका ही, सी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और प्लूरल सब्जेक्ट में होता है आपका आई, वी एंड दे, ये होता है। ये आपका है सिंगुलर नाउन, ये है आपका प्लूरल नाउन। ही, सी, इट, नेम, ये सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन होता है आई, वी, यू, दे। इसको लिखते चलिए तो ज्यादा समझ आएगा। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन होता है। आई, वी एंड दे प्लूरल नाउन होता है, जिससे हम हिंदी कहते हैं एक वचन। एक वचन, बहुवचन। हिंदी में हम कहते हैं इन्हें एक वचन, सिंगुलर नाउन को, प्लूरल नाउन को हिंदी में कहते हैं हम बहुवचन कहते हैं। ये जो है आपकी यही मेन ट्रिक है। ये आपकी जो है मेन ट्रिक है, यही ट्रिक। सिंगुलर नाउन में सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म यस है यस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। प्लूरल नाउन में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हम बताएंगे वो अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस बताएंगे? ये मान लो आपका अफर्मेटिव चल रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में यही रूल फॉलो होगा। सिंगुलर में सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस है यस, ऑब्जेक्ट, और प्लूरल में सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखो एग्जांपल, पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल है मैं अपना पाठ याद करता हूँ। क्या है? मैं अपना पाठ याद करता हूँ। ये मैं क्या है? मैं है प्लूरल नाउन। ये क्या है? प्लूरल नाउन। तो आई ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये जो है ये आपका सब्जेक्ट है। फिर वर्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या करता हूँ? याद। तो ये आपका वर्ड का फर्स्ट फॉर्म हो गया। आई लर्न। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? जो बचता है वही ऑब्जेक्ट होता है। जो इसमें बचा है वही हम ऑब्जेक्ट के रूम में लिख देते हैं। मैं याद करता हूँ। क्या करता हूँ याद? अपना पाठ। तो क्या होगा? माई लेसन। माई लेसन। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। और दूसरा सेंटेंस है सीता एक मधुर गीत गाती है। सीता क्या करती है? सीता एक मधुर गीत गाती है। सीता क्या है? सीता आपका है सिंगुलर नाउन। क्या है सीता? सीता कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। क्या लिखेंगे? सीता
उसके बाद वर्ब क्या गाती है, गीत। ये वर्ब हो गया। वर्ब में क्या लगाएंगे, यस या यस, तो क्या हो जाएगा, सिंग माने गीत गाती है और सिंग्स यस लग गया। सीता सिंग्स, गीत कौन, एक मधुर गीत गाती है, एक मधुर गीत गाती है, तो आ स्वीट सॉन्ग। सीता एक मधुर गीत गाती है, ये सीता क्या है, सब्जेक्ट है। ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये जो है यस है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। कौन सा नाउन का है, सिंगुलर का। समझ में आया कि नहीं? सीता एक मधुर गीत गाती है, सीता एक मधुर गीत गाती है, ये सीता हो गया, गाती है, सिंग यस लगा देते हैं, यस हो गया, एक मधुर गीत, आ स्वीट सॉन्ग। एक दो एग्जाम्पल और बता देते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में बताएं। ये आपकी जबरदस्त ट्रिक है, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। तुम एक पत्र लिखते हो, पहले इनसे पहचान करेंगे कौन सा सेंटेंस है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये ता है तो कौन हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो रूल है वो हम रूल लगाते हैं, या सिंगुलर का रूल होगा या प्लूरल का रूल होगा। तो इसमें क्या है, तुम क्या है, यू क्या है, ये जो यू है, यू क्या है, ये आपका प्लूरल नाउन का है। यू क्या है, प्लूरल नाउन, तो क्या लिखेंगे, यू। यू तुम लिखते हो, लिखना क्या होता है, राइट। यू राइट, ये जब यू जो है प्लूरल नाउन है तो इसलिए हम जैसे यस नहीं लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया, तो इसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। तुम लिखते हो क्या, एक पत्र, आ लेटर। तुम एक पत्र लिखते हो, आ लेटर। वह स्कूल जाता है। कौन सा सेंटेंस है, तय है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह स्कूल जाता है, वह क्या है, सिंगुलर नाउन। ही गो माने जाना, इसमें गो माने जाना, तो हम ये चीज लगा, अगर ये यस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसमें ई यस लगाते हैं। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है।
और जैसे यहाँ हो जाता वह स्कूल जाती है, अगर जैसे आ जाता वह स्कूल जाती है, तो ये हो तो क्या होता है, यह गलत हो जाता है। ये अगर आता क्या हो जाता, गलत हो जाता है। यहाँ आपका आएगा सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। जाता है जाती है इसमें अंतर रहता है, इसलिए मैं बताया था ही सी इट नेम। वह स्कूल जाता है तो ही लगेगा, वह स्कूल जाती है तो सी लगेगा। इससे मेल और फीमेल का अनुभव होता है, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। लिखते चलिए, अगर आप बुक बनाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, बाद में ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी। आप अपना खुद वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। अपना जब बुक रहेगा उसमें आप कभी रिवीजन करना रहेगा तो बुक खोल के आप रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगा। इससे आपको ये होता है, आपको याद भी होता है, आपके माइंड में भी घुसता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इससे एक बार देख लेंगे, फिर उसके बाद बुक बनाएंगे, लिखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, 3 बार रिवीजन होगा। बुक बनाना अनिवार्य है, फेयर बनाना अनिवार्य है। ये पार्ट 1 था अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब नेक्स्ट डे हम बताएंगे पार्ट 2, जिसमें रहेगा आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। ये दोनों पार्ट 2 में खत्म कर देंगे। और जो बच्चों को सिंगुलर प्लूरल पहचानने में दिक्कत होती हो, एक बार फिर हम बता देते हैं आपको। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। इसमें आता है ही, सी, इट, नेम। इसमें आता है आई, बी, दे। ये प्लूरल नाउन होता है। यूं भी होता है प्लूरल नाउन, यूं भी प्लूरल नाउन होता है। जिससे हम सिंगुलर नाउन को एक वचन कहते हैं, प्लूरल नाउन को हम बहुवचन कहते हैं। जब इसे हम बताएंगे एक वचन बहुवचन, तो वहाँ बहुत अच्छी तरह समझाएंगे कौन से एक वचन होता है और कौन सा बहुवचन होता है। ये नाउन बताएंगे, नाउन जब बताएंगे तब।